दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। ठीक है, इंग्लिश में इसको विटामिन बोलते हैं और हिंदी में इसको विटामिन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि कौन सी विटामिन होती है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ज़्यादातर पता कंफ्यूजन कहाँ होती है, यही चीज़ें याद नहीं होती हैं, यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम यानी साइंटिफिक नाम या केमिकल नाम क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं। और क्या है, एग्जाम में चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में ये आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का नाम थाइमिन होता है। B2 का नाम राइबोफ्लोविन होता है। B3 का नाम नियासिन या निकोटिनिक होता है। B4 होता ही नहीं है। B5 का नाम पेंटाथोनिक होता है। B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का नाम बायोटीन होता है। B8 नहीं होता तो B9 का नाम फोलिक अम्ल होता है। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, और विटामिन सी आती है, फिर विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ए का नाम टोकोफेरोल होता है। और विटामिन के का नाम दो होते हैं, एक तो फिलोक्विनोन भी कहते हैं, एक नेप्टोक्विनोन भी कहते हैं। तो आपको ये पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार मुझे याद है उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम विटामिन से। ठीक है, हमें याद रखना है जो विटामिन होते हैं सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी विटामिन की बात आती है तो विटामिन दो ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो विटामिन हो सकते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, या वो हो सकते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब है वो पानी में घुलनशील हो, यानी वो विटामिन पानी में घुलनशील हो, या फिर फैट सोल्यूबल का मतलब हो वसा में घुलनशील। तो विटामिन दो ही प्रकार के होते हैं, या वो पानी में घुलनशील हो या फिर वो वसा में घुलनशील। यानी विटामिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो पानी में घुलनशील और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। बात करें पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं B, C। यानी पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो B होता है और C होता है। वहीं हम बात करेंगे फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E के, और पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं B और C। अब ये बताइए आप कि हमें ज़्यादा ज़रूरत किस विटामिन की पड़ेगी, विटामिन B, C या फिर A, D, E की। यानी हमको बाहर से अगर खाना है विटामिन तो हम कौन से विटामिन ज़्यादा खाएं, B और C या A, D, E के। तो कंफ्यूजन में दूर कर सकता हूं, क्योंकि हमें खाना चाहिए B और C। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये पानी में घुलनशील हैं। ठीक है, अब पानी में घुलनशील होंगे ना विटामिन, तो क्या होगा, जब भी हम विटामिन B या C लेंगे तो ये पानी में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमारे पसीने के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। जब भी हम क्या जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो ये पेशाब के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं विटामिन। कौन से? B और C, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, इसलिए इनकी शरीर में कमी होती रहती है। ठीक है, तो हमें विटामिन B और C क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। और हमें पता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की क्या आती है, सिरप आती है, इसलिए आती है कि ये पानी में घुलनशील है और हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। वहीं हम बात करें वसा में घुलनशील, तो ये हमारे फैट में जमा हो जाते तो इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि विटामिन D है जो हमारे यकृत ही बनाता है शरीर के अंदर। ठीक है, पता होगा कि सूर्य की किरणों से विटामिन D मिलती है। कभी भी मत कह देना कि सूर्य की किरणों में विटामिन D पाई जाती है। सूर्य की किरणों में कोई विटामिन नहीं पाई जाती है। सूर्य की किरण जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वही D3 फॉर्म में पाया जाता है। वही कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होने लगता है, यकृत में जमा होने लगता है, और वही यकृत D3 को D4 में बदल देता है, उसी को कहते हैं विटामिन D। ठीक है, यानी यकृत विटामिन D बनाता है, इसलिए विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। यानी विटामिन D ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन कहते हैं, वो है विटामिन D। अब कभी मत कहते ना कि विटामिन D सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की किरणों से नहीं मिलता, वो शरीर हमें खुद बनता है विटामिन। ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होंगी कि वाटर में पानी में घुलनशील विटामिन B और C और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, U के। तो कभी मत बताना, ये भी मत कहना कि 6 प्रकार के विटामिन होती है। विटामिन दो ही प्रकार की होती है, तो पानी में घुलनशील हो सकती है या फिर वसा में घुलनशील होती है। अब इनके अलग अलग फंक्शन हैं। अब पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए विटामिन होती क्या है, कि विटामिन करती क्या है। तो विटामिन पता क्या करती है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। जैसे कि मैंने कहा विटामिन ए, तो विटामिन ई रतौंधी से रक्षा कर रहे हैं। आंखों में कमजोरी आती है, रतौंधी का मतलब होता है कम प्रकाश में दिखाई ना देना।
तो विटामिन ए खाएंगे यानी कि गाजर खाएंगे तो हमें अच्छा दिखाई देगा। तो ये रोग है कि नहीं, रतौंधी क्या है, रोग है। विटामिन B1 बेरी से रोग से रक्षा करती है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार विटामिन डी है, जैसे कि विटामिन डी रिकेट्स, जो अगर हड्डियों में क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेट्स से, ठीक है। तो विटामिन डी हमारी हड्डियां मजबूत करती है। तो ये सभी रोग को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रोगों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। कभी भी एनर्जी नहीं देगी ये, विटामिन डी एनर्जी नहीं देगी, यानी विटामिन एनर्जी नहीं देती है। एनर्जी कौन देगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये एनर्जी देते हैं। लेकिन ये विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये एनर्जी नहीं देते, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। अब हम पहले तो एक एक से पढ़ेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए पहले फंक्शन पढ़ लिए सभी के, तो वो बीच में मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको साइंटिफिक नाम का याद कराऊँ, पूरे के पूरे साइंटिफिक है। उसके बाद में क्या करूँगा, आपको एक एक से सभी के फंक्शन बताते जाऊँगा, ठीक है। तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, विटामिन बी है ना, बी, विटामिन बी अकेला भाग नहीं है, इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका मतलब है विटामिन बी में और बहुत सारे विटामिन है। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B6 भी है, B9 है, B12 है, ठीक है। B7 का ही नाम विटामिन एच है, पुराना नाम कहते हैं विटामिन H7 का ही, ठीक है। तो हम आता है विटामिन ए। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सभी पहले रासायनिक नाम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ और, जैसे विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, वो होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल, रेटिनोल। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका यही है कि विटामिन ए जो होता है उससे होता है रतौंधी। क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी से भी रेटिनोल निकलना है, रत और रतौंधी और रेटिनोल ये भी निकलना है। दूसरी चीज ऐसी भी हो सकती है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो वो है गाजर। क्या है, गाजर। गाजर को कहते हैं कैरेट। क्या कहते हैं, कैरेट। तो कैरेट, तो रेटिनोल, कैरेट, रेटिनोल, ऐसे याद कर सकते हैं अपन विटामिन ए को, कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स गाजर है, गाजर ही आपको अच्छा करता है। तो गाजर को कहते हैं कैरेट, और रेट से रेटिनोल हो जाएगा। क्या होता है, रेटिनोल हो जाएगा। अगर हम B1 की बात, अब मैं विटामिन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ विटामिन आगे मान लीजिए विटामिन लिखा है, तो B1 की बात करूँ, विटामिन B1 का नाम क्या है, तो विटामिन B1 का नाम जो होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। अब हम रिलेट कैसे करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि रिलेट कैसे करें इसको। तो याद रखना है, बी को मान लेते हैं बॉय, बी को मान लेते हैं क्या, बॉय, यानी लड़का, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, यानी बी को मान लिया बॉय। अब बॉय कितने हैं, एक, B1 यानी बॉय कितने हैं, एक। अब जब भी एक बॉय है, क्या है, एक बॉय है, एक लड़का रोज जा रहा है, क्या एक्सरसाइज करने जा रहा है, रनिंग करने जा रहा है। तो रनिंग करने के बाद हमें पता है, रनिंग कर लेता है बच्चा, तो उसके बाद थाई जरूर लगाता है। थाई का मतलब होता है जांग। तो वो जांग क्या करता है, एक्सरसाइज करता है थाई की। तो थाई याद रखना, यानी एक लड़का था वो रोज रनिंग करने जाता था, उसके बाद क्या लगाता था, थाई लगाता था, ठीक है। थाई यानी थाई की एक्सरसाइज करता था। थाई से क्या हो जाएगा, थायमीन। क्या हो जाएगा, थाई से थायमीन, ठीक, थाई से थायमीन। उसके बाद है विटामिन B2। क्या है, विटामिन B2। अब ये लड़के कितने होंगे, बी मतलब लड़का और दो माने दो लड़के। अब लड़के कितने हैं, दो। एक लड़का था तब तो वो सीधा कहाँ जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन दो लड़के हो गए, लड़के हो गए दो। अब एक लड़का, ये बताओ, एक लड़का क्या राय ले सकता है, अपने आप से नहीं ले सकता। तो एक लड़का दूसरे लड़के से क्या ले सकता है, राय ले सकता है। क्या ले सकता है, राय। तो दो लड़के जब भी होंगे तो एक दूसरे से क्या लेंगे, राय लेंगे, और राय से हो जाएगा रायोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। राय से हो जाएगा राइबोफ्लोविन। यानी विटामिन B2 दो लड़कों की बात है कि तो राइबोफ्लोविन। B3, विटामिन B3, तो B3 का नाम क्या होगा, तो B3। अब बॉय कितने हो गए, तीन हो गए हैं। कितने बॉय हो गए, तीन हो गए। अब बात करेंगे लड़के हो गए तीन। हाँ, हमें जाना था, कहीं मंदिर जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्या होता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो जैसे ही दो लोग हुए तब तो हम जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तीन हुए तो कह रहा हम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, निया। अब आपकी मन निया, निया, मन निया, मन निया। अब निया से क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन निया, निया से क्या हो जाएगा, नियासिन। इसी को कहते हैं निकोटिनिक, निकोटिनिक, ठीक है। निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं विटामिन B3 को। तो B3 याद हो गया। अब B4 की बात करें, B4 होता ही नहीं है, B4 विटामिन होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आता है B5। क्या होता है, B5। हमको पता होगा कि B5 को क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं। पता होगा, पेंटा कहते हैं 5 को, ठीक है। 6 को हेक्सा कहते हैं। तो पेंटा से पेंटाथोनिक याद रखेंगे, B5 को पेंटाथोनिक, ठीक है। 5 को पेंटा कहते हैं, तो पेंटाथोनिक हो जाएगा, ठीक। B6 का बात करें तो इसको कहते हैं, अब कहीं भी अगर आपको 6 दिखाई जाए, B6, विटामिन B6, अब हिंदी में लिखा हो कहीं 6, यानी सा और आधा सा हो और का होगा, ठीक है। यानी पायरिडॉक्सिन,
6 कैसे लिखते हैं, 6 अपन इस प्रकार लिखते हैं, आधा का आता है और सा आता है, तो यहाँ भी आधा का है और सा है, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा आपको पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। उसके बाद है विटामिन B7, क्या नाम है, विटामिन B7। अब इस B7 का नाम होता है बायोटीन, क्या नाम है, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। कैसे याद करेंगे, विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम क्या होता है, बायोटीन होता है, बायोटीन। अब 7 से मान लीजिए, 7 से 7 अप याद हो सकता है, 7 अप है, 7 अप था, ये पेप्सी का नाम होगा 7 अप, ठीक है। शायद हाँ अभी तो आती है 7 अप, आती है स्प्राइट वगैरह, 7 अप पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, तो 7 अप पेप्सी का नाम है। अब 7 अप किसी ने कहा कि 7 अप पीना है, मैंने कहा मैं पीऊंगा लेकिन टीन भर के पीऊंगा, एक टीन आती है ना कलेक्टर आता है उसको टीन कहते हैं, तो एक टीन भर के पीऊंगा तभी पीऊंगा अगर तुमको पिलाना है तो 7 अप। B7 का नाम हो जाएगा तो बायोटीन, क्या भरूंगा, टीन भर के पीऊंगा, 7 हो जाएगा। B8 होता नहीं तो B9 होगा, याद रखना है। B7 का ही पुराना नाम विटामिन H है, विटामिन H पुराना नाम B7 का है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसका नाम होता है फोलिक अम्ल, क्या है, फोलिक अम्ल, क्या नाम है, विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक अम्ल, याद रखेंगे विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। याद कैसे करेंगे, 9 विटामिन B9 फोलिक अम्ल। ठीक है, वैसे B9 का मतलब लड़के 9 लड़के हैं, यहाँ पर कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं, 9 लड़के होते बहुत सारे लड़के हो जाते, क्या हो जाते, बहुत सारे, 9 लड़के थे, 9। मैं कह रहा हूँ नो नो ऐसा मत करो, नो नो माने नहीं, नो नो मैं ऐसा कर, नो ना वैसा नहीं करो। मैं जा रहा था बाजार गया था, शक्कर लेके गया था, मैंने कहा नो नो ऐसा मत करो, मुझे रंग मल मत लगाओ, कहीं ये शक्कर फैल ना जाए। तो मैं नो नो बहुत कहता रहा लेकिन शक्कर फैल गई, तो नो विटामिन B9 या B9, और शक्कर फैल गई से फोलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, फोलिक अम्ल। अब जैसे नहीं आ रही है तो जैसे जैसे चल रहा है वैसे बनाते जा रहे हैं, ठीक है। B9 क्या हो जाएगा, फोलिक अम्ल। उसके बाद है B12, विटामिन B12, B12 का नाम क्या होता है, तो B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, क्या होता है, साइनोकोबालामिन, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। 12 माने 12 बज गए हैं, क्या बज गए, 12 बज गए, घड़ी के 12 बज गए, कहते हैं तुम्हारे शकल के 12 बजे, जैसे मेरे अभी शकल के 12 ही बज गए ऐसा लग रहा है, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है, तो साइनोकोबालामिन, ठीक है। याद कैसे होगा भैया, साइनोकोबालामिन याद रख लेना इसको, क्योंकि कोबाल्ट पाया जाता है, इससे इसे कोबाल्ट से रिलेट कर लेना, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ठीक है। इसकी कमी से अपन को एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन B12 हो गया, अब विटामिन B आएगा सीधा, क्या आएगा, विटामिन C, विटामिन C। अब विटामिन C का जो रासायनिक नाम है ना वो है एस्कोर्बिक अम्ल, क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल या एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अंगूर वगैरह सभी में खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन सी का है ना वो आंवला है, क्या है, आंवला। विटामिन सी हमारे दांतों को अच्छा बनाए रखता है, हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है, तभी तो कहते थे कि कोरोना के टाइम था तो विटामिन सी वाली चीज़ें खाओ, जैसे नींबू खाओ, तो विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है और ये हमारे दांतों को भी अच्छे बनाए रखता है, ठीक है। तो विटामिन सी को कहते हैं एस्कोर्बिक, तो सी यानी सा और एस्कोर्बिक अम्ल है, एस्कोर्बिक एसिड, इसको ऐसे याद कर लेना। उसके बाद विटामिन डी है, और डी से हमें पता है विटामिन डी हमारी हड्डियों को अच्छा बनाता है, तो विटामिन डी हड्डियों को अच्छा बना रहा है, तो हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, जैसे कौन सी धातु है, तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम से है कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। उसके बाद है विटामिन ई, विटामिन के आपने कैप्सूल देखोगे, विटामिन ए के कैप्सूल ग्रीन कलर के आते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये अपन को यानी अपनी स्किन जो है ना कलर को अच्छा, स्किन को अच्छा कर देते हैं, मुलायम, हमारे बालों के लिए भी होते हैं विटामिन ए, तो इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, यानी विटामिन ए का नाम होता है दूसरा ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन। अब बताओ, कोई मान लीजिए कोई लड़का था या लड़की थी, उसने विटामिन ई लगाना स्टार्ट किया, पहले काला था गोरा हो गया, क्या हो गया, गोरा, तो अब सभी लोग उसको पलट पलट कर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पलट पलट कर देख रहे हैं, क्या रुक जाओ यार, रुक जाओ, तो क्या कर रहा है, उसको टोक रहे हैं, बार बार क्या कर रहा है, टोक रहे हैं, और फिर के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के पलट पलट कर, तो इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरोल, क्या हो जाएगा, टोको, क्या कर रहे हैं, बार बार टोक रहे हैं और फिर के देख रहे हैं। तो जैसे ही विटामिन ए के कैप्सूल लगाए, विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो उसने इतने सुंदर होंगे तो सब लोग उसको टोकने लगे, टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल। उसके बाद है विटामिन के,
क्या है, विटामिन के, इसका नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या इसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। तो विटामिन के से याद रखना, के से कक्का याद रख लेंगे, के से क्या रखेंगे, कक्का, के से याद रख लेंगे कक्का। अब कक्का क्या होता है, अपन जब खाना वाना खिलाते हैं कक्का, तो कक्का कहते हैं कि नॉन लिया, नॉन दरिया, मतलब दाल में नॉन कम है, क्या दाल में नॉन कम है, नॉन लिया, तो नॉन से हो जाएगा नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। तो सारी की सारी याद हो जाएंगे। जैसे विटामिन ए को गाजर से रिलेट करा था, कैरेट, कैरेट से रेटिनॉल, विटामिन बी 1 एक लड़का था थाई लगाएगा तो थाइमिन, विटामिन बी 2 दो लड़का है राय लेंगे तो राइबोफ्लोविन, विटामिन बी 3 तीन लड़का है तो नहीं कर देंगे नियासिन या निकोटिनिक, बी 4 होता नहीं, बी 5 पेंटा नाम होता है 5 का तो पेंटाथोनिक, बी 6 पायरिडॉक्सिन है, बी 7 यानी 7 अप पियेंगे तो टीन में पियेंगे बायोटीन, बी 9 9 यानी 9 नो नो करता रहेगा फैल गया शक्कर तो फोलिक अम्ल, बी 12 इसको कोबाल्ट पाया था इसलिए साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी, सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम यानी कैल्शियम मजबूत बनाता है तो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन ई सुंदरता का विटामिन है, एक बार लगा लिया टोकोफेरोल यानी टोकने लगे सभी टोकोफेरोल, विटामिन के कक्का, कक्का का माता है नॉन मानते हैं नेप्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है, याद हो जाएगा इस तरह से। अगली वीडियो आगे इसके फंक्शन जो भी है वो आगे बताएंगे हम, काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो इजी हो जाएगा ना। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, इसकी अपलोड है, 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, 2 नहीं तो 3 वीडियो लगा देंगे, 3 वीडियो में खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी, लेकिन वीडियो छोटी ही छोटी बनाएंगे, ठीक है, ओके थैंक यू।